जाएंगे, उसके बाद ईवीएम खुलेंगे और एक सीट फाल्ता पर 21 मई को रीपोल होना है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि काउंटिंग के दौरान बढ़त कौन पीछे, किस पार्टी की कितनी सीटें, दिग्गजों में किसकी हार किसकी जीत, पल पल की अपडेट हम आपको देंगे। और फिलहाल आपको लाइव अपडेट यही बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिस पर उन्होंने लिखा है, कौशल, परिश्रम और करुणा हमारे जीवन की अद्भुत शक्तियां हैं। इसके माध्यम से हम न केवल हर चुनौती को पार कर सकते हैं बल्कि हमारे लक्ष्यों की भी प्राप्ति में भी मददगार होता है। तो ये पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है। और आपको बता दें, अलग अलग सेंटरों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और एग्जिट पोल की बात करें तो अलग अलग एग्जिट पोल भी इस बार देखने को मिले हैं। हालांकि एग्जिट पोल कितना सही होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन रिजल्ट का इंतजार अब सभी को है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो 90% से ज्यादा इस बार वोटिंग हुई है। 17 बार चुनाव हो चुके हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन इस बार की वोटिंग का आंकड़ा जो है वो बेहद शानदार रहा। 2026 की बात करें तो 92.72% वोटिंग हुई है। इससे पहले 2021 में केवल 81.56 वोटिंग हुई थी और उससे पहले लगातार ये आंकड़ा कम ही होता गया है। 2026 में 92.72% वोटिंग जो है पश्चिम बंगाल में हुई है। और रिकॉर्ड वोटिंग की दो संभावित वजह भी मानी गई हैं। पहली, एसआईआर के दौरान 90 लाख से ज्यादा नाम कटने से वोटर लिस्ट छोटी हो गई है, इससे वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। दूसरी वजह जो है, लोगों में यह डर पैदा हो गया है कि इस बार वोट डालना जरूरी है वरना परसेंटेज ऑफ ভোট দিয়েছে এই পার্সেন্টেজ ভোটটা সেটা পরিবর্তনের জন্য। আমি একটু কনজারভেটিভ বরাবরই যেটা বলে আসছি আজও সেটা বলবো, তার থেকে আমি একটু কমাইনি বাড়াইনি। 168 থেকে 174 আজকে সূর্যোদয়, বাংলায় নব সূর্যোদয় হবে এবং এই যে একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন পশ্চিমবাংলা মুক্তি পাবে। এই ছাড়ুন না এই সমস্ত কথা, আপনি অন্য কারুর কথা বলুন, আমি উত্তর দিচ্ছি। এই কাদের কথা বলছেন? হ্যাঁ, তারা কি জীবনে বোধহয় প্রথম নির্বাচনে দাঁড়ালো, কিছুই জানে না, যা পারছে তাই এসে বসে পড়ছে অবস্থান, যা নির্দেশ দিচ্ছে আর কি দল থেকে, তারপরে এইসব কথা বলছে। এইসব কথা বলার আগে ভেবেচিন্তে হাস্যকর নিজেকে না করুক। তৃণমূলের প্রার্থীরা এবং তৃণমূল দল নিজেদেরকে এই সমস্ত বলে করে একটা হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে। দুটোই জিতবে শুভেন্দু, শুভেন্দু দুটোই জিতবে, ঠিক আছে? अच्छा ही होने वाला है पश्चिम बंगाल के लिए, नई पीढ़ी के लिए। और क्या बोले, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंडस्ट्री, सब के लिए। और बंगाल में जो 15 साल से चल रहा उससे मुक्ति पाने के लिए पश्चिम बंगाल के 90, 91, 92, 93% जनता जनार्दन रे परिवर्तन के लिए वोट डाले हैं। वो सब आरोप छोड़ो ना, तो इन लोग ये ना क्या बोले, हारने का बाद वो तैयारी कर ला, क्या बोलेगा क्या बोले नहीं बोलेगा, इस सब तैयारी के लिए ये सब बोल रहे हैं। अब आपको कुछ पश्चिम बंगाल की हाई प्रोफाइल सीटों के बारे में बता दें। हालांकि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में कॉन्फिडेंस जो है वो लगातार नजर आ रहा है कि इस बार बीजेपी की ही सरकार बन रही है। और ममता के गढ़ में शिवेंदु की चुनौती है, भवानीपुर वो सीट है। और ममता बनर्जी यहाँ पर जो है 15 साल से काबिज है और अब देखना होगा कि इस साल क्या होता है। और सीएम ममता की परंपरागत सीट है, 2011 से लगातार टीएमसी इस सीट पर जीत रही है। यहाँ पर शिवेंदु ने ममता को पिछली बार नंदीग्राम से हराया और अब भवानीपुर में चुनौती दे रहे हैं। यहाँ पे 3 टायर्स के अरेंजमेंट की गई हैं। द फर्स्ट टायर इज बीइंग गाइडेड बाय सीएपीएफ, गाइडेड बाय, एंड यहाँ पे जो पोस्टल बैलेट्स रिसीव किए हैं ऑल अंडर द सुपरविजन ऑफ सीएपीएफ कंपोनेंट्स।
अंदर भी सीएपीएफ हैं यहाँ पे जो प्रीमाइस गार्डिंग कर रहे हैं, अंदर इनसाइड द प्रीमाइस एंड इनसाइड द काउंटिंग हॉल के बाहर दे आर हैविंग द क्यूआर कोड स्कैनर्स। तो क्यूआर कोड स्कैन करके एक एक पर्सन को जो टेबल में बैठेंगे उनको एंट्री दिया जा रहा है। और रिगार्डिंग द आउटर साइड ऑफ अरेंजमेंट, गेट पे डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस के लोग हैं। वी आर चेकिंग एंड फ्रिस्किंग विद डीएफएमडीज एंड एचएचएमडीज आर देयर। और हम ड्रोन से ऊपर से हम नजरदारी कर रहे हैं। और बाहर नहीं अलाउड है, ये कहीं नहीं लिखा है। पहले नहीं बताया आपने? पहले तो नहीं बताया भी और कहीं भी नहीं लिखा है। ये क्या हो रहा है? ये इलेक्शन कमीशन जो कर रहे एक बकवास और उसका खबरदारी चला रहे हैं। ठीक है, दिक्कत हो रही है क्या आप लोगों को भी यहाँ? बहुत परेशानी हो रहे हैं। इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अद्य जी जी। ये पता नहीं होगी ना कि हॉल नंबर 3 किधर है, हॉल नंबर 2 किधर है, हॉल नंबर 1 किधर है। ये बंदा जो खड़ा हुआ है इधर, इसको कुछ मालूम ही नहीं है कहाँ पर हॉल नंबर किस तरफ जाने को है। आपको लगता है आप तो कैंडिडेट हैं तो इतना दिक्कत हो रहा है जो करता होंगे जो बोल? थोड़ा बहुत और आदमी रखना चाहिए था, थोड़ा कोऑपरेट करने के लिए, जिसके पास इंफॉर्मेशन है कि गेट नंबर किस तरफ कहाँ है। गेट के अंदर तो हम चले आ गए हैं, लेकिन हॉल जी जी हॉल का थैंक यू मैम। कोई पेपर नहीं घुसने दे रहा है, पेन ये पहले से आपको बताया कि नहीं, कोई कुछ नहीं बताया पहले से। पेपर तो अलाउ होता है सब समय। लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर काउंटिंग बूथ पर यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। और पश्चिम बंगाल पर खास करके सबकी नजरें बनी हुई हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव की अगर हम बात करें तो इस बार 5 बेहद बड़े मुद्दे रहे हैं, जिनमें से पहला मुद्दा रहा है SIR में वोट कटना। इसके अलावा अवैध घुसपैठियों का मुद्दा, महिलाओं से जुड़ी योजनाएं, महिला आरक्षण का मुद्दा और एंटी इनकम्बेंसी। तो ये सारे मुद्दे रहे हैं और इसका परिणाम जो है वो आज कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो बंगाल चुनाव में मोदी, ममता और शाह के 3 चर्चित बयान भी अलग अलग सामने आए थे, जिसको लेकर भी काफी चर्चा हुई थी। ममता चौथी बार सीएम बनी तो रिकॉर्ड भी बनाएंगी, ये भी आप सुन लीजिए। यदि ममता बनर्जी इस बार फिर सीएम बनती है और उनकी पार्टी जीतती है तो एक नया रिकॉर्ड बनेगी। 14 साल से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता के सामने बीजेपी मुख्य चुनौती है। इसके अलावा 2026 के चुनाव में टीएमसी जीती तो ममता बनर्जी रिकॉर्ड लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी। वे ऐसा करने वाली देश की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी। इसके अलावा इसे पहले जयललिता के नाम पर 5 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है, लेकिन वे 1991 से लेकर 2016 तक अलग अलग कार्यकाल में मुख्यमंत्री बनी है, लगातार नहीं रही। ये वो आप देख सकते हैं बैलेट पेपर की क्या है, जहाँ काउंटिंग जो है कुछ ही देर बाद शुरू होने जा रही है। और अगर हम ममता बनर्जी की बात कर रहे थे, वो जीती है तो चौथी बार रिकॉर्ड बनाएंगी। और 2016 में भाजपा ने बंगाल में पहली बार अपना खाता खोला था हालांकि। और इसके अलावा 10 राज्यों में भाजपा बहुमत की सरकार में फिलहाल है, 11 राज्यों में सरकार शामिल है, 21 राज्यों में बीजेपी एनडीए। तो अब देखने वाली बात होगी आज के जो नतीजे आए हैं इन आंकड़ों को कितना बदलते हैं। कि मौजूदा वक्त की बात करें तो देश के 21 राज्यों में एनडीए की सरकार है, 10 राज्यों में अकेले भाजपा बहुमत से है, जबकि 11 राज्यों में सहयोगी दलों के साथ सरकार में है। आज जो है ये आंकड़े कुछ ना कुछ बदलते हुए नजर आएंगे और उसके बाद देखना होगा कि इन आंकड़ों का जो परिणाम है वो और अब भारत में कितना बदलता हुआ नजर आएगा। तो बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन है और लगातार इंतजार जो है आज के दिन का सभी को था। और पश्चिम बंगाल की 293 सीटों पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है और पहले पोस्टर बैलेट गिने जा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि पोस्टर बैलेट की गिनती के बाद लगभग 9 बजे से ईवीएम से गिनती शुरू हो जाएगी। तो पश्चिम बंगाल में काउंटिंग से पहले सुबह 6:30 बजे एक तस्वीर आई जब भवानीपुर सीट पर लड़ाई हो गई टीएमसी और भाजपा के एजेंटों के बीच में। और भवानीपुर सीट
पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। पश्चिम बंगाल में काउंटिंग से पहले इस तरह की तस्वीरें सामने आई और बंगाल की सत्ता पर 15 साल से काबिज ममता चौथी बार वापसी करेंगी या नहीं, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। तो ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच में सीधा मुकाबला आज है और उसका रिजल्ट कुछ ही देर बाद आ जाएगा और हम आपको बता दें कि आंकड़े आना शुरू होंगे, उसके बाद पता चलेगा कि किस ओर ये जीत जा रही है। तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी के चुनाव रिजल्ट पर भी वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। पहले पोस्टल बैलेट गिने जा रहे हैं और 5 राज्यों की तस्वीरें लगातार हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में काउंटिंग शुरू हो गई। ये देखिए जलेबियों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये कहाँ की तस्वीरें हैं, हालांकि इसको लेकर जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन आपको ये बता दें मिठाइयाँ बनना शुरू हो चुकी हैं और जिस भी पार्टी की जीत होगी वो आज मिठाई बांटते हुए नजर आएंगे, मिठाई खाते हुए नजर आएंगे। गरम गरम जलेबी बनना भी शुरू हो चुकी है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे TN में अभी 62 तय काउंटिंग सेंटर पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। केरल विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती राज्य भर के 140 सेंटर में शुरू हो चुकी है। चेन्नई में AIADMK ऑफिस के बाहर कार्यकर्ता जयललिता और MGR की पूजा करते दिखे हैं। तो चलिए कोलकाता लिए चलते हैं, आपको सुप्रिया राय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ले लेते हैं जानकारी। किस तरीके का माहौल है कोलकाता में, कहाँ हवा का रुख है? जी नेहा, बता दूं आज पश्चिम बंगाल के 293 सीटों पर मतगणना शुरू हो चुकी है। पहले चरण का चुनाव अभी मतगणना शुरू है। ऐसे में किस तरह रुझान है ये बताना मुश्किल है, पर ये जरूर है कि भवानीपुर जो इलाका है ममता का गढ़ रहा है मुख्यमंत्री का, और वहां से अभी शुभेंदु अधिकारी बीजेपी की है, उन दोनों में कांटे की टक्कर है, जिसके लिए इस इलाके में, कलकत्ता के इस इलाके पूरी तरह से सुरक्षा पूरे इलाके को दिया गया है। यूं कह सकते हैं कि अभी पूरे इलाके में चाहे वो आसनसोल हो, सिलीगुड़ी हो, पश्चिम बंगाल का हर वो मेन सिटी, हर जगह पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सड़कों पर आवाजाही कम रहेगी। इस बार की जो पश्चिम बंगाल की चुनाव रहा इस बार बहुत ही कांटे की टक्कर रहा है। यहाँ हर कोई संशय में रहा कि इस बार सत्ता में कौन आएगा। तो इस वजह से इस बार हर किसी के मन में एक क्या बोल सकते हैं, एक जिज्ञासा है, जिसलिए यूं कह सकते हैं हम बंगाल में हर कोई ये सोच रहा है कि चुनाव का नतीजे कहाँ रुझान होंगे। अभी तक पहले चरण का चुनाव मतगणना जारी है। ऐसे में किस तरफ पल्ला भारी आना मुश्किल है, पर इतना आपको बता दें कि कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल का राजधानी है, ऐसे में भवानीपुर बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, जिसके चलते अभी इस इलाके में पूरी तरह से सुरक्षा घेरे को 3 स्तरीय इलाके को घेर दिया गया है। पूरे इलाके में पुलिस चप्पे पर जांच कर रही है वाहनों की। अभी तो ट्रेन क्या हो रहा है सब कुछ मालूम हो जाएगा। तो बोल दिया आज के दिन में तो यार बोलने का कोई जरूरत ही नहीं। इलेक्शन कमीशन जो काउंटिंग को जो वेन्यू बनाया वो आधिकारिक लोग वहाँ पहुँच गया, काउंटिंग एजेंट भी वहाँ पहुँच गया, मैं भी वहाँ जाके सब कुछ देख के बाहर आया। तो सब कुछ ठीक ठाक है, शुरू होने दीजिए आराम से, सब कुछ ठीक। तो बड़ी खबर आपको बताएं, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे और जो है काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 5 राज्यों में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और ये भी आपको बताएं कि बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम के नतीजे भी जो है आज आने वाले हैं और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती आज शुरू हो चुकी है और
तो आपको बता दें काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पहले 1 घंटे में बैलेट पेपर से काउंटिंग होगी, उसके बाद ईवीएम से काउंटिंग शुरू की जाएगी। बंगाल की 293 सीटों पर काउंटिंग शुरू, भाजपा 60, टीएमसी 10 सीटों पर आगे भी है। और आपको ये भी बता दें ममता से बिंदु भवानी सीट पर झड़प की खबर सुबह सुबह सामने आई थी। बेहद कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है और बंगाल पर सबसे ज्यादा जो है देश भर की निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई हैं। जीत की शोर होती है कि शोर नतीजे आते हैं, देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल आपको यही खबर बता रहे हैं पुडुचेरी में कौन बना रहा है सरकार, सबसे बड़ा सवाल, और किस तरीके से नतीजे आज देश की हावो हवा बदल देंगे, कहां भाजपा होगी, कहां अन्य सरकारों का जो है आज परचम देखने को मिलेगा। तो बड़ी खबर आपको यही बता रहे हैं। फिलहाल तो काउंटिंग शुरू हो चुकी है, बैलेट पेपर से काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। उसके बाद आपको ये भी बता दें कि कुछ ही देर बाद ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो पश्चिम बंगाल के नतीजे आना शुरू हो चुके हैं। टीएमसी 10, बीजेपी 7, अदर्स 0। पश्चिम बंगाल पर खासकर की सबकी नजरें बनी हुई हैं और टीएमसी फिलहाल आपको बता दें 3 सीटों पर रुझान ये जो आना शुरू हुए हैं उसमें आगे चल रही है। टीएमसी के 10, भाजपा 7 सीटों पर आगे है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी 10 और भाजपा 7 सीटों पर है। इसके अलावा तमिलनाडु से भी अपडेट हम आपको बता देते हैं। असम में फिलहाल काउंटिंग के नतीजे 126 सीटों पर असम में आज चुनाव के नतीजे सामने आने वाले हैं। और इसके अलावा आपको बताएं कि पुडुचेरी में 30 सीटों पर चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। 4 मई नतीजे का दिन है और लगातार पल पल की अपडेट हम आपको देंगे। पश्चिम बंगाल में रुझान आना शुरू है। टीएमसी को 10, बीजेपी को 7 सीटें मिल रही हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि केरल से भी, जहां आपको बता दें कि नतीजे आना शुरू हो चुके हैं, रुझान आना शुरू हो चुके हैं। रुझान में तमिलनाडु में डीएमके के पास 9 और 3 जो है अन्य के पास नजर आ रहा है। यहाँ पर रुझानों में इस तरीके की गिनती सामने आ रही है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि कुछ ही देर बाद ही रुझान आना शुरू हुए हैं। असली रिजल्ट कुछ ही देर बाद आना शुरू होगा, तब साफ हो पाएगी तस्वीर। और 5 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के लिए भी आज वोटों की गिनती होगी। नतीजे से पहले एग्जिट पोल में असम में फिर हेमंता सरकार बनने का अनुमान है। तमिलनाडु में डीएमके की वापसी का आसार है। केरल में कांग्रेस की अगुवाई में यूडीएफ को बढ़त और पुडुचेरी में एनडीए गठबंधन की वापसी देखी जा रही है। ये सिर्फ अनुमान हम आपको बता रहे हैं और लगातार ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां काउंटिंग जो है ईवीएम से वो शुरू हो चुकी है। पूरे देश की निगाहें आज इन 5 राज्यों के नतीजे पर टिकी हुई हैं। पश्चिम बंगाल पर सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हुई हैं और ये भी बता दें कि रुझान आना इन सीटों पर शुरू हो चुके हैं। और रुझान के अनुसार आपको बता दें भाजपा 18 और टीएमसी 21 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। और भवानीपुर सीट पर झड़प की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। दोनों के एजेंटों के बीच में यहाँ पर झड़प हो चुकी थी। तो काउंटिंग के दौरान किसे बढ़त मिलती है, कौन पीछे है, किस पार्टी की कितनी सीटें हैं, दिग्गजों में किसकी हार किसकी जीत, पल पल की अपडेट INS 24/7 की स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। INS 24/7 पर हम आपको दिखा रहे हैं पल पल की अपडेट की आज जो परिणाम है ये कहाँ जाते हैं, हवा का रुख कहाँ जाता है। तो पश्चिम बंगाल और असम समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। बंगाल की फाल्ता सीट को छोड़कर सभी सीटों पर नतीजे आज घोषित हो जाएंगे। 8 बजे से इस वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रुझान आना शुरू हो चुका है। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में नेक टू नेक फाइट देखने को मिल सकती है और इसके बाद देखना होगा किस तरीके से क्या कुछ नतीजे आते। कहीं नहीं जाएगा, पल पल की अपडेट हम INS 24/7 पर आपको देंगे। और फिलहाल आपको यही बता रहे हैं कि नतीजे लगातार आना, रुझान आना शुरू हो चुके हैं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे। और आपको ये भी बता दें कि इलेक्शन से जुड़ी अपडेट 5 राज्यों में वोटों की गिनती भी शुरू हो चुकी है, जहां रुझान आना भी शुरू हो चुके हैं। और पश्चिम बंगाल में टीएमसी 10 और 7 पर
बीजेपी है 3 सीटों से फिलहाल आगे रुझान में आ रहा है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। उसके बाद आपको बता दें ईवीएम खुलेगा और उसके बाद जो है वो देखने वाली बात होगी कि रुझान कहां जाते हैं। हालांकि अब तस्वीर कितने बजे तक साफ होती है ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल रुझानों में टीएमसी पश्चिम बंगाल में आगे चल रही है। उसके बाद क्या कुछ होगा 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ ही देर बाद जो है रुझानों का सिलसिला और ज्यादा जारी हो जाएगा। 5 राज्यों की ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगह काउंटिंग सेंटर्स की ये तस्वीरें हैं जहां पर आपको बता दें कि काउंटिंग शुरू हो चुकी है। बैलेट पेपर से पहले काउंटिंग की जा रही है। उसके बाद आपको ये भी बता दें कि कुछ देर बाद ईवीएम से काउंटिंग होगी और ये रुझान आना शुरू हो चुका है। 2026 का ये जनमत है। तमिलनाडु में डीएमके 9 पर और एआईडीएमके 23 पर है और अदर को 1 सीट फिलहाल रुझान में आगे आ रही है। इसके अलावा बीजेपी की बात करें 17, कांग्रेस 8 और अदर्स असम की बात कर रहे हैं यहाँ पर 0 पे है और बीजेपी आगे असम में चल रही है। पांडुचेरी में एआईएनआरसी 8, डीएमके 3 पर है। रुझानों में फिलहाल ये तस्वीरें साइड में आप देख सकते हैं जो रुझान आना है वो शुरू हो चुके हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए